गुड्डू मुस्लिम का करीबी एक है आबिद, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी सफलता है और आबिद के साथ में 6 जिंदा बम जो हैं वो बरामद किए गए हैं। प्रयागराज पुलिस ने आबिद को गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गुड्डू बमबाज का करीबी है। गुड्डू और चांदनी के बारे में पूछताछ की जा रही है। पता लग सकती है गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का करीबी आबिद पुलिस के हाथ से है। 6 जिंदा बमों के साथ उसे पकड़ा है। गुड्डू बमबाज वही शख्स जिसे बाइक पर चलते हुए बम बांधने और बम से प्रहार करने में महारत हासिल है। गुड्डू मुस्लिम वही शख्स जिसका नाम ले रहा था अशरफ जब उस पर हमलावरों ने हमला किया था। मेन बात है कि गुड्डू मुस्लिम ये उसके आखिरी शब्द थे। अब उसी गुड्डू मुस्लिम की तलाश। तो क्या आबिद के पकड़े के जाने के बाद क्या ये माना जाए कि अब प्रयागराज पुलिस गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब है, और अगर वो प्रयागराज पुलिस के हाथ से गुड्डू मुस्लिम चढ़ सकता है तो बहुत ज्यादा जानकारियां खुलकर सामने आ जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन आपको ये भी बता दें, जिस आबिद को गिरफ्तार किया गया है आखिर वो कौन है, किस तरह से उसकी गिरफ्तारी की गई है, प्रयागराज पुलिस ने उससे कब और कैसे गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को संदिग्ध की मौजूदगी की खबर मिली थी। पुलिस को ऐसे इनपुट्स मिले थे कि यहाँ पर आबिद की मौजूदगी है। शूटर्स पहले से अशरफ से मुलाकात कर चुका है। बरेली जेल यहाँ पर पहुंचे थे, ये भी जानकारी सामने आई है उमेश पाल हत्याकांड मामले में। सीसीटीवी से अशरफ के साथ मीटिंग का पता चला। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब जेल में जाकर मुलाकात अशरफ से की थी। अशरफ से मुलाकात की थी। गुड्डू बमबाज भी उसमें था। उमेश पाल हत्याकांड पर यह बड़ा खुलासा, मर्डर की साजिश में अतीक के बेटे भी शामिल थे। अशरफ के बाद शूटर्स ने अली से भी संपर्क किया और उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। सभी शूटर्स नैनी जेल में अली से मिलने के लिए पहुंचे थे। ये वो तमाम जानकारियां हैं, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें जिस तरह से ये जो पूरी गिरफ्तारी हुई है, खासतौर से अगर हम आबिद की बात करें तो आबिद के इससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, ये स्पष्ट हो जाता है। आशुतोष लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। आशुतोष, जरा आबिद की भूमिका बताइए, ये बताइए आबिद की गिरफ्तारी कितनी महत्वपूर्ण है, कब किस तरह से गिरफ्तार किया गया है, गुड्डू मुस्लिम से इसका किस तरह का कनेक्शन है? देखिए, आबिद की गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से जो गुड्डू मुस्लिम है, जो इस पूरे उमेश पाल मर्डर केस का एक तरीके से मास्टरमाइंड था, उसके तक पहुंचने के लिए आबिद एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। क्योंकि आबिद की जो मां है वो गुड्डू मुस्लिम की कथित प्रेमिका बताई जा रही, जिसका नाम चांदनी है। और कहा यह जा रहा है कि आबिद भी गुड्डू मुस्लिम की तरह ही बमबाज था, वो बम बनाने में एक्सपर्ट था। और जब पुलिस ने कल उसे खुल्लाबाद स्थित एक कॉलोनी से गिरफ्तार किया तो उसके पास से कुल 6 जिंदा बम थे वो बरामद किए गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आबिद और गुड्डू मुस्लिम का कनेक्शन था। फिलहाल गुड्डू मुस्लिम की बात करें तो उसके खिलाफ कुल 5 लाख रुपए का इनाम है, और उसकी तलाश में उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, एसटीएफ है, वो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही है। आशुतोष, एक सवाल, गुड्डू बमबाज गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि वो चलती बाइक पर बम बांधता था, अटैक कर देता था, महारत हासिल थी। उसी तर्ज पर आबिद काम कर रहा था। आबिद गुड्डू मुस्लिम का करीबी, चांदनी गुड्डू मुस्लिम के साथ रह रही थी लंबे समय से। तो क्या ये माने कि गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब है प्रयागराज पुलिस, और अगर गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जाता है तो कई सारे तार खुलकर सामने आएंगे, क्योंकि अशरफ के आखिरी शब्द थे। मेन बात है कि गुड्डू मुस्लिम, इसके बाद उस पर अटैक हो गया था। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर राकेश आप सही कह रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम वो शख्स है जो कहीं ना कहीं इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, और वो जानता है कि वो जानता था कि किस तरीके से उमेश पाल का मर्डर करना है। और सिर्फ उमेश पाल का मर्डर ही नहीं, इसके बाद जिस तरीके से अशरफ और अतीक की भी हत्या हुई, उसके बाद से जो गुड्डू मुस्लिम की जो भूमिका है वो संदिग्ध हो गई है। और शायद यही कारण है कि अब पुलिस लगातार गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही है। क्योंकि हमने देखा भी था कि जब अंतिम वक्त में अशरफ ने सिर्फ और सिर्फ गुड्डू मुस्लिम का ही नाम लिया था, तो कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम को लेकर एक कोई बड़ा राज है जिसको लेकर अशरफ खुलासा करने वाला था, लेकिन उसके पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है। तो अब ऐसे में गुड्डू मुस्लिम का जो रोल हो जाता है वो बेहद अहम हो जाता है। और शायद यही कारण भी है कि गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम ही वो शख्स है जो इस पूरे खेल को, न सिर्फ अतीक अहमद का जो मर्डर केस है, बल्कि उमेश पाल मर्डर केस को किस तरीके से अंजाम दिलाना है, वो हर कुछ, वो जो राज थे वो जानता था। देखिए, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम इसके पहले 12 फरवरी को बरेली जेल जाता है जब अशरफ से मुलाकात होती है। इसके बाद वो नैनी में नैनी जेल में भी अली से मिलने जाता है। उसके साथ मोहम्मद गुलाम रहता है और सदाकत रहता है। तो अब ये उसकी भी जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी पुलिस के हाथ लग गई है, और अब जो तफ्तीश की कड़ियां हैं वो एक एक कर जुड़ती जा रही हैं। और ये कड़ियां जो हैं वो सीधे नजर आती है गुड्डू मुस्लिम से जुड़ती हुई, और ये जरूर
उम्मीद जताई जा रही है आशुतोष की जब आबिद की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ में कई और तमाम जानकारियां सामने आ सकती हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बताते गुड्डू मुस्लिम और आबिद का कनेक्शन आखिर किस तरह का रहा है। दरअसल आबिद भी गुड्डू की ही तरह बमबाज है। हमने देखा है कि किस तरह से गुड्डू मुस्लिम को ये कहा जाए कि बमबाजी में महारत हासिल है और आबिद के पास से 6 जिंदा बम जो हैं वो बरामद किए गए हैं। गुड्डू ने आबिद की मदद की थी, ये भी कई अलग अलग मौकों पर स्पष्ट हुई है। चिकन मटन की शॉप खुलवाई, चकिया चौराहे पर कारोबार जमवाया और इतना ही नहीं बल्कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार ये डडाट पर था। अब वही गुड्डू मुस्लिम का सबसे करीबी जो है वो आबिद माना जाता है। आपको बताते चलते हैं महिला मित्र चांदनी का बेटा है आबिद, जिसे गिरफ्तार किया गया। गुड्डू के साथ में ही चांदनी के रहने की भी जानकारी सामने आई है और ये भी जानकारी है कि कई महीनों से गुड्डू तो फरार है लेकिन चांदनी भी उसके साथ में फरार चल रही है। यही वजह है कि चांदनी गुड्डू के साथ में हो सकती, इस तरह का शक भी जताया गया है। अब पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आती हैं, किस तरह से लिंक कनेक्ट होते हैं और आबिद की गिरफ्तारी के बाद में ये स्पष्ट हो जाता है कि गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है प्रयागराज पुलिस। इस बड़ी खबर